यानी आपको मुझ पे यकीन है, लेकिन एनी पे नहीं? ऐसा ही समझ लो। मम्मी, कभी कभार मुझे आपकी बातें समझ नहीं आती। भारत, अब तो आपको उनकी पढ़ाई पर कोई एतराज नहीं है? नहीं। थैंक यू मम्मी। जब तुमने एनी से कह दिया था कि तुम उमर का ध्यान रख लोगी, तो फिर इनकार क्यों कर दिया सबके सामने? क्योंकि एनी को यकीन नहीं है कि मैं उसका बच्चा संभाल सकती हूँ, और जब उसे यकीन ही नहीं है तो फिर मैं क्यों संभालूं? और क्यों मैं सबकी नजरों में इतनी बुरी बनूं? और इसलिए तुमने एनी को सबके सामने झूठा बना दिया। हाँ, तो क्या मैं मम्मी का अताब बर्दाश्त करती रहूं? जो सुलूक उनका एनी के साथ है वही सुलूक मेरे साथ हो जाता। वैसे आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? यस। एमल, अगर तुम्हें मना ही करना था तो मेरे मुंह पे मना कर देती। तुम इस तरह बाहर सबके सामने अपनी जुबान से क्यों मुकर गई? हाँ, तो कौन सा इतना बड़ा गुनाह हो गया जो तुम मुझसे सवाल जवाब करने आ गई हो? और तुम ही फौजिया से कहकर गई थी ना कि उमर को मेरे पास अकेला ना रहने दे। क्या तुमने ठीक किया? हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारी अपनी भी मसरूफियत होंगी, लेकिन तुम इतना बदल गई हो ये मुझे नहीं पता था। एनी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसे समझा लूंगा और मम्मी को भी, वो तुम्हें आगे पढ़ने की इजाजत दे देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है शहरियार। अगर मम्मी चाहती हैं कि मैं अपने ख्वाबों को जिंदा दफन कर दूं तो मैं वो भी कर लूंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं मम्मी से बात करके आया और वो मान गई है। That's good। जो मसला हल हो गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन एमल भाभी, आपको क्या हुआ था? हमारे जाने से पहले तो आप भाभी को बहुत ज्यादा हौसला दे रही थी, लेकिन मम्मी के सामने आपने इनकार कर दिया। तुम्हारी कसर रह गई थी, तुम भी सवाल जवाब कर लो मुझसे। मैंने कहा ना कि मैं नहीं पढ़ना चाहती तो मैं नहीं पढ़ूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब इन्होंने जिद पकड़ ली है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। पहले एक को राजी करो तो दूसरा खफा हो जाता है, दूसरा राजी होता तो पहला खफा हो जाता है। समझ रहा हूं मैं, वो नाराज है लेकिन मान जाएगी, और तुम्हें उसे राजी करना होगा क्योंकि इस बार गलती तुम्हारी है। मैंने क्या गलत किया है शहरियार? एनी खुद नहीं चाहती कि उमर मेरे पास रहे। फौजिया को हिदायत देकर जाती है कि उमर को मुझसे दूर रखे, और फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ। गलत समझ रही हो तुम यार, ऐसी बात नहीं है। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ। मैं बे औलाद हूँ ना, इसलिए वो नहीं चाहती कि उसकी औलाद को मैं हाथ लगाऊं। यही सोच है अब उसकी। शहरियार प्लीज, इन दोनों की गलतफहमी को दूर करो, क्योंकि मेरी बस हो चुकी है। अब मेरा जिंदगी में यही काम नहीं रह गया कि मैं हर किसी को जाके मनाता रहूं। एमल, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो तुम्हें सफाई देकर गई है ना कि उसका ये हरगिज मतलब नहीं था। सो प्लीज। क्या बात है? आपकी यूनिवर्सिटी का सामान लेकर आया था, अंदर रखवा ले। किसने कहा था ये सब खरीदने के लिए? प्लीज इसे वापस ले जाओ। कैसी बातें कर रही हैं आप? लोगों के रवैये से अपना इरादा फिर से मत बदलें। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती है? खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अब तो मम्मी भी राजी हो गई है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा ख्याल ही गलत था, मुझे नहीं सोचना चाहिए। देखिए,
आप उमर की बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना, मैं उसे संभाल लूंगा। आप जब वापस आएंगी तो फिर मैं ऑफिस जाऊंगा, बस कुछ ही महीनों की तो बात है। अच्छा, आप संभालेंगे उमर को? हाँ, क्यों नहीं, आखिर मैं चाचू हूँ उसका। और फिर वो फौजिया है ना, वो भी हेल्प कर देगी। लगवा दो तुम एक और इल्जाम मुझ पर। बच्चे संभालने का बिल्कुल तजुर्बा नहीं है तुम्हें। देखिए ना, अगर मैं बच्चे संभालना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर मेरी बीवी भी कितनी खुश होगी कि मैं ट्रेन हो गया हूँ। यानी कि सिद्रा, नाराजगी खत्म हुई तुम्हारी? आप इसे छोड़े ना, बस ये सामान अंदर रखवा लें और कल टाइम से तैयार रहेगा, ड्राइवर आपका इंतजार करेगा। नहीं नहीं, मैं वैन में जाऊंगी, मैं ड्राइवर के साथ नहीं जाऊंगी। खबरदार, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे घर की बहुएं इस तरह से वैन में नहीं जाती, नेवर। मम्मी होती तो ऐसे कहती ना। फौजिया, अम्मी, क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हुई हैं? जिसकी औलाद इतनी अहमक हो, इतनी बेवकूफ हो, वो माँ सर झुकाकर ही बैठेगी। ओफो, अब क्या कर दिया है मैंने? वही जिसका मुझे खदशा था। मेरे सारे प्लान को चौपट कर दिया तुमने। सित्रा को तस्वीर भेजकर तुम घर वालों के सामने, अफान के सामने बुरी बन गई हो। अफान तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया ना। आप तो आज तक कुछ कर ही नहीं सकी। और एक बात तो तय है, अफान को मैं किसी का भी नहीं होने दूंगी। देख लेते हैं ये कब होगा, कैसे होगा। अभी तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि चलो जैसे तैसे अफान को राजी कर लें, अगर वो शादी के ऐन मौके पे गायब हो गया तो क्या करेंगे हम? पहली बात तो यह है कि ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर उसने ऐसा किया तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। आप बस यूं ही बैठकर देखती रहिएगा। एक तो इसको देखो, हर बात पे अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। हद होती है। ये जाकर बोले ना उसको, जान दे दूंगी। पागल लड़की, दे ही ना दे कहीं जान। क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कल की तैयारी नहीं करनी तुमने? कर लूंगी। अच्छा ठीक है, अब तुम अपना मूड ठीक कर लो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से नाराज हो। देखो है नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। जब तुम मुझे बेऔलादी के ताने दोगी तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही ना। एमल, इमल, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरा दिल गवाह कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचा। लेकिन अगर मेरी पढ़ाई से घर में सभी लोगों को मसले मसाइल हैं तो मैं बंद कर दूंगी। मुझे लगता है कि जब उमर बड़ा हो जाएगा, स्कूल जाने लगेगा, शायद वो ही वक्त मुनासिब रहेगा। एनी, अब तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मम्मी भी राजी हैं, सब कुछ सेट हो चुका है। बस तुम भी मान जाओ ना। हेमल, प्लीज तुम ही समझाओ उसे, ये तुम्हारी बात मानेगी। चलो अब जल्दी से उठो और अपना बैग पैक कर लो, और कल के लिए जो भी तुम्हें ड्रेस चाहिए वो प्रेस करने के लिए दे दो। मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ। उमर कहाँ है? उमर फौजिया के साथ रूम में। ठीक है,
सुबह उमर को मैं संभाल लूंगी। और प्लीज अब इनकार मत करना, वरना अम्मी और बाबा से ना तुम्हारी शिकायत कर दूंगी मैं, और फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मम्मी मैं देख रही हूँ आजकल आप एनी भाभी की हर बात मानने लगी हैं। पहले तो वो उस रूम से उमर को लेके अपने रूम में शिफ्ट हो गई और फिर अब पढ़ाई भी शुरू कर रही हैं। मजे की बात तो ये है कि आपने इजाजत भी दे दी। करने दो उसे अपनी मनमानी, आखिर कब तक करेगी। पर आपका तो कुछ ऐसा डिसीजन था ना कि उमर जैसे ही पैदा होगा आप उसे घर से निकाल देंगी। जब वक्त आएगा तुम खुद देख लेना। पता नहीं ये वक्त कब आएगा, अभी तो आई गेस वक्त उनकी मुट्ठी में है। मैं सब समझ रही हूँ। वो दोनों लड़कियां मुझे हराना चाहती हैं, घर में सबको मेरे खिलाफ करना चाहती हैं, मगर वो ये नहीं जानती कि मुझे हराना इतना आसान नहीं है। ये तो है मम्मी, आपको पता है आप मेरी आइडियल हैं। जानती हूँ। अच्छा चलो उठो और जाओ अपने रूम में सो जाओ, सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी भी जाना है, जाओ। मम्मी मैं आजकल देख रही हूँ आप मुझे बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही हो, और स्पेशली जब से घर में 2 बहुएं आई हैं ना, उसके बाद से तो मुझसे कोई पूछता ही नहीं है। अच्छा भाई ज्यादा बातें मत बनाओ, सब चाहते हैं तुम्हें, तुम्हारे बहुत नखरे हैं। नखरे? मैं नखरे नहीं करती, आपकी वो जो 2 बहुएं हैं ना वो करती हैं, और खास तौर पे वो छोटी वाली। मैं बता रही हूँ एक ना एक दिन इस घर को जरूर नुकसान पहुंचाएंगी। जितनी जल्दी हो सके मैं तो कहती हूँ उनको इस घर से रवाना करें। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ, मैं बस ये सोच रही हूँ कि सारा वक्त उमर के बगैर कैसे गुजारूंगी और वो कैसे रहेगा। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मैं हूं ना, मैं उमर को जाके देख लूंगा। थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। वो तो मैं हूं। चलिए प्लीज कुछ खा लें आप। मेरा दिल नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, ना मुझे भूख लगी है। अगर आप कुछ खाएंगी नहीं तो फिर सारा दिन गुजारेंगे कैसे, भूख लग जाएगी आप। अच्छा वो आप आ गए, आप प्लीज इन्हें समझाएं और कुछ खिलाएं, वरना इन्हें दोपहर में भूख लग जाएगी। क्यों? मैंने क्या सबका ठेका लिया हुआ है? ठीक कह रही हैं आप। मैं भूल गया था कि आप सिर्फ वहां ख्याल रखती हैं जहां आपको फायदा नजर आता है। तुम्हारे कहने का मकसद है कि मैं सिर्फ वही ख्याल रखती हूँ जहां मुझे लालच होती है? शायद। वाह वाह वाह, इतनी सालों की खिदमत का तुम मुझे ये सिला दे रहे हो? क्या खिदमत? खला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इस घर में हर किसी के लिए एक हेल्पर है। कौन सी खिदमत की बात कर रही हैं आप? दुर्दाना खाला अब ऐसे ही नाराज हो गई। अफान तो मजाक कर रहे हैं। बस करो, एक तो तुम्हारी वजह से मेरा भांजा मुझसे बदतमीजी कर रहा है और तुम कह रही हो कि वो मजाक कर रहे हैं। अफान सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। खला, मैं आपको बस
हकीकत से आगाह करना चाह रहा था। अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। तुम सॉरी भी उसके कहने पे बोलोगे? बहुत अफसोस हुआ मुझे। आप खाला को छोड़िए, अपना ख्याल रखें और ब्रेकफास्ट करें। नहीं, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी मुझे नहीं होगा। हाँ, आप उनको 11 का टाइम दे दें। हाँ, आई बी देयर बिफोर दैट। तो सईद साहब को कहीं ना वो देख लें। ओके। शहरी भाई, मैं जा रही हूँ। एमल को कहिएगा कि उमर का ध्यान रखे। एमल तो अभी सो रही है, आप कहती हैं तो मैं उठा देता हूँ। नहीं नहीं, उठाने की जरूरत नहीं है, फौजिया है उसके पास। फिर भी बीच बीच में चेक करती रहे। ओके, अगर ड्राइवर नहीं है तो मैं ड्रॉप कर दूँ? नहीं नहीं, परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। एमल, एमल, एमल उठ जाओ यार, प्लीज उठ जाओ यार, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, प्लीज। हाँ तो जाएं, मैं क्या करूं? वो भी एनी नीचे बोल कर गई है कि वो कॉलेज जा रही है, तुम प्लीज जाके उमर का ख्याल रख लो थोड़ी देर। फौजिया है, वो संभाल लेगी। मैंने कौन सा उसे जाकर झूले देने, अभी मुझे सोने दें। हद होती है यार, तुम्हारी यही बातें मुझे बुरी लगती है, मुझे समझ में ही नहीं आती। इस तरह की हरकतें करती हो और फिर कहती हो कि सब तुम्हें ही ताने देते। तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या कहा? मतलब ताना भी देती है और मासूम भी बन गए। देखो, उमर को संभालना तो तुम्हारे इख्तियार में है ना, मेरा ख्याल रखना तुम्हारे इख्तियार में, लेकिन नहीं, तुम्हें बस अपनी नींद प्यारी और तुम्हें आजकल मेरी हर बात बुरी लगने लगी है यार। हाँ तो क्या करूं मैं? कैसे ख्याल रखूं आपका? इतनी हाउस हेल्प है, फिर भी आप चाहते हैं कि सब कुछ मैं ही करूं। तो तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता, तुम बीवी हो मेरी। हाँ तो आप क्या चाहते हैं? जब आप ऑफिस जाएं तो मैं एक टांग पे खड़ी रहूं? ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, कुछ मत करो, बट एटलीस्ट उमर का ख्याल तो रख लो यार। प्लीज शहरियार, आप ऑफिस जाएं। अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, बाद में देख लूंगी मैं। जी सर, आपने बुलाया? उमर ठीक है? जी उमर बाबा ठीक है, वो सो रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप बाहर रुके, मैं उमर के साथ हूँ। जी सर। उमर बाबा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं ना। जब तक आपकी खाला हो या मामा नहीं आ जाती, मैं आपके साथ हूं। कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो अफान? अपना काम छोड़कर अब तुम बच्चे संभालोगे? ऐसा बोलो, उमर सो रहा है और मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ हो रही है इसीलिए कह रही हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। जो भी मैंने किया उस सब के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। कितनी बार तुमसे सॉरी तो कह चुकी हूँ।
एक बार फिर मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ कि प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, ये माफी तलाफी की कोई जरूरत नहीं है, और प्लीज मेरी कजन हो, कजन बन के रहो। महबूबा या बीवी बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर, किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। पता नहीं तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा। आयमा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं और आज फिर बता रहा हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो मुझसे शादी के ख्वाब देखना बंद कर दो। सब समझ रही हूँ मैं। अब तुम्हारा दिल उस ऐनी में लग गया है ना? क्या बात कर रही हो? होश में तो जाओ यहां से। I said leave. क्या हुआ है? क्या सोच रही हो? उमर के बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं क्या कर रहा होगा। उमर अपने घर पर है और इतने लोग हैं उसको देखने के लिए। तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, लेकिन मैं तो उसे छोड़कर यहाँ आ गई हूँ ना। यानी अभी थोड़ी देर में तुम चली जाओगी, इस बात को इतना सर पे सवार नहीं करो। पेंटिंग करो अपनी। जो भी है, लेकिन वो बहुत छोटा है और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊंगी। पागल हो गई हो? चुप करके अपना काम करो। अभी सर जमी लाएंगे, तुम्हें भी डांट पड़ेगी और मुझे भी डांट पड़ेगी साथ में। काम करो अपना। मुझसे नहीं हो रहा, मैं घर जा रही हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? इतनी मुश्किल से तुम्हें इजाजत मिली है। समझदारी से काम लो एनी। तुम बेवा हो, आगे तुम्हें उम्र की परवरिश अकेले करनी है। जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आएंगी कि सबके साथ लेती रहोगी। तुम्हारे लिए डिग्री का होना बहुत जरूरी है। प्लीज एनी, पेंटिंग करो। मैं करती हूँ। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? ऑफिस नहीं गए आज? नहीं, मैं आपके जागने का इंतजार कर रहा था। उमर की वजह से? मुझे तो लगा तुम मजाक कर रहे हो। तुम तो सचमुच अपना काम वाम छोड़कर बैठे हो यहाँ। मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। तंज कर रहे हो? मुझे जिसे वजाहत देनी थी मैं उसे दे चुकी हूँ। हर किसी को वजाहत देना मैं जरूरी नहीं समझती। क्या हो गया भाभी? आप बात को कहां से कहां ले गई हैं? मैं तो सिर्फ मदद कर रहा हूं। तो फिर क्यों रखा है फौजिया को? फारिग करो उसे और उसकी ड्यूटी तुम संभालो। अब आप तंज कर रही हैं। आज तो पहला दिन है। अगर वो इसी तरह इसे छोड़कर जाती रही ना तो बहुत मसाइल होंगे। मेरी ही गलती थी जो उसे पढ़ाई के लिए कन्विंस किया। अब तो जो होना था वो हो गया ना। आप एनी की फिक्र ना करें, वो सब फेस कर लेगी। बस आप उसकी मदद करती रहें। मैं तो सब कुछ करके भी बुरी हूं। वैसे तुम बताओ, सिद्रा का क्या हुआ? मम्मी से बात की तुमने उसकी? पार्टी के बाद से मैं कोई
फैसला नहीं कर पा रहा। वैसे तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम सिद्रा या आयमा से शादी कर लो। आयमा की तो आप बात ही ना करें, और प्लीज जाके देख लें जरा उमर जाग तो नहीं गया है। फौजिया उसके साथ है, लेकिन अगर वो जाग गया तो उसे संभाल लें। पता है मुझे, बताने की जरूरत नहीं है। भाभी का रवैया दिन ब दिन खराब क्यों होता जा रहा है? सुरैया, मेरे लिए नाश्ता लगा दो, भूख लग रही है। अरे ये कौन सा वक्त है नाश्ता करने का? थोड़ा ठहर कर एक साथ लंच कर लेती। हाँ तो मुझे भूख लग रही है ना खाला, और लंच में अभी 1 घंटा पड़ा है, मैं तब तक भूखी नहीं रह सकती। हाँ तो सुबह नाश्ते के वक्त उठकर नाश्ता कर लेती ना मैडम। अजीब हाल है दोनों बहनों का। एक बहन बच्चे को घर में फेंक कर बाहर घूमती फिर रही है, और दूसरी बहन का ना सोने का पता ना उठने का पता। खूब मौजें लगी हुई है तुम लोगों की इस घर में। खाला, आपको प्रॉब्लम क्या है? और हर मामले में जरूरी बोलना होता है आपको? सुनो सुनो कैसे बिलक बिलक के रो रहा है बच्चा। इसे छोड़कर तुम्हारी बहन बाहर क्या कर रही है? हाँ तो फौजिया है उसके पास, और फौजिया को क्यों रखा है? उसे संभालने के लिए ही रखा है ना। हाँ तो नहीं संभल रहा फौजिया से ना बच्चा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? रो रो कर बिलक बिलक के सर में दर्द कर रहा है, जाओ जाकर चुप कराओ उसको। हद होती है, अपनी औलाद की फिक्र ही नहीं है। न खाने का पता, न पहनने का पता, न सोने का पता, न उठने का पता। ठीक है, फिर नेक्स्ट मीटिंग कर लेंगे ना। ठीक है अफान, ये वक्त है तुम्हारे ऑफिस आने का। मम्मी मैं तो कई बार समझा चुका हूँ इसे, मेरी बात तो मानता नहीं है ये। सॉरी मम्मी, टाइम पे आंख नहीं खुलती तुम्हारी। मैं तो जल्दी उठ गया था, लेकिन आपकी बेगम के उठने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे ऑफिस देर से आने का मेरी बीवी से क्या ताल्लुक है? क्यों नहीं ताल्लुक? जाहिर है वो उठती तो मैं उमर को उनको देकर आता ना। अच्छा तो तुम सचमुच उमर को संभाल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग को ये बात मजाक क्यों लग रही है। ये क्या नई ड्यूटी लगा दी है एनी ने सब घर वालों की? और अब इस चक्कर में तुम हर रोज लेट आया करोगे, इसीलिए ऑफिस ज्वाइन किया है तुमने? मम्मी कुछ ही दिनों की बात है, बर्दाश्त कर लें प्लीज। इसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। एनी अच्छी भली घर में बैठी थी, उसका एडमिशन करवा दिया इसने कॉलेज में, और तुम भी बीवी की खातिर इसकी हिमायत में खड़े हो जाते हो। मम्मी मुझे क्या पता था कि ये मसले भी हो जाएंगे। तुम्हें हमेशा समझाती हूँ कि वक्त से आगे सोचा करो, और बिला वजह एमल की हाँ में हाँ मत मिलाया करो। उमर अगर तुम्हारा बेटा है तो तुम उसे मेरे पास क्यों छोड़कर जाती हो? क्यों, क्या हुआ है? सुबह से मैं उसे संभाल रही हूँ, उसकी वजह से नाश्ता भी मैंने देर से किया। एमल, अब क्या कर दिया मैंने? एक बार तुमने फिर जता दिया कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई? दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो रो रहा था इतना, मुझे लगा तुमसे संभल नहीं रहा, इसलिए मैं भी उसे चुप करवा सकती थी, लेकिन तुम तो माँ हो ना। तुमने तो यही सोचा होगा कि तुम्हारे पास ही आकर वो चुप हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उल्टी बातें क्यों सोच रही हो। वो सोच रही हो जो मैंने नहीं सोचा। आज तुमने फिर एहसास दिला दिया मुझे कि मैं बेऔलाद हूं। मुझ में तो ममता है ही नहीं, इसलिए हर बार तुम उसे मुझसे छीन लेती हो। एमल, खुदा के लिए मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं सोचा, और तुम क्यों गलत सोच रही हो? सब जानती हूं मैं, तुम क्या सोचती हो और क्या जताना चाहती हो। एमल, एमल। मैम ये चुप हो गया। मैम मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एमल मैम की नाराजगी मुझे समझ में नहीं आई।
वो तो काफी देर से अपने रूम से बाहर आई। यहाँ तो अफान साहब मुसलसल बैठे उमर का ख्याल रख रहे थे। मुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए अफान का, जो बेचारा मेरी गैर मौजूदगी में मेरी औलाद का इतना ख्याल रखता है। जबकि देखा जाए तो ईमन इसकी सगी खाला है, उसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। पता नहीं किस बात का गुस्सा है उसको। औलाद ना होने का सारा गुस्सा वो लगता है मुझ पर ही निकाल देती है। बिल्कुल पागल हो गई है वो। खैर तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ। एक कॉफी भिजवाना। जी यानी मैंने तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए कॉल की थी। शुक्रिया। किस बात का? तुम अपना काम छोड़कर उमर को संभाल रहे थे। कैसी बातें कर रही हैं? क्या वो मेरा भतीजा नहीं है? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सब मेरी बात को मजाक क्यों ले रहे हैं। मैं तो काफी सीरियस था। मुझे यकीन था तुम पर, लेकिन क्या? आजकल के दौर में ना तो कोई रिश्तों को समझता है और ना ही अपनी जिम्मेदारियों को। भूल जाए सब। मुझे ये बताएं कि मेरे जाने के बाद उसने आपको तंग तो नहीं किया ना? नहीं, उसने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। दरअसल मैं तुमसे एक बात भी करना चाह रही थी। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। मैं जानता हूँ आप फिर हार मान के घर बैठना चाहती हैं। हम इस टॉपिक पे पहले ही बात कर चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि इतनी मुश्किल से जो आपने पहाड़ सर किए है वो बर्बाद हो जाए। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये बात करनी है? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हेलो, सिरा तुम यहाँ कैसा आना हुआ? तलहा से मालूम हुआ कि तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। कितने मैसेजेस किए, कितनी कॉल्स की, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। इसलिए मजबूरन आना पड़ा मुझे यहाँ पे। सब ठीक है? मुझे तुमसे बात करनी है अभी। आओ बैठो। यहाँ नहीं, कहीं और। कहो क्या बात करनी है? इतना तो मैं समझ रही हूँ, तुम रास्ता बदल रहे हो अफान। इससे पहले कि दिल बदल जाए, रास्ते बदल लेना अच्छा होता है। दिल? किसका दिल? तुम्हारा? मुझे लगता है कि जब तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती तो हमें अपने रास्ते बदल लेने चाहिए। क्यों खत्म करना चाहिए? उस एनी के लिए जिसके साथ आजकल तुम्हारा सारा वक्त गुजर रहा है। देखो, तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत पाक है, तुम नहीं समझोगे। मैं सिर्फ अपनी एक जिम्मेदारी निभा रहा हूं और तुमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। तो कहते क्यों नहीं हो कि ये गलत है? मैं गलत नहीं हूं। मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। पहले मैं सिर्फ उनकी केयर कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं, मुझे लगता है कि एनी और मेरे भतीजे को एक सहारे की जरूरत है, वो मैं दूंगा। ओह वाह, क्या बात है। यानी तुम अपनी भाभी से अपनी पसंद का इजहार कर रहे हो। आयमा सही कह रही थी, बिल्कुल सही। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अफान। ऐसा नहीं था और ना ही है, लेकिन तुम लोगों ने बार बार मेरे सामने ये जिक्र करके मुझे सोचने में मजबूर कर दिया है।
शायद तुम सबकी सोच यही है। और तुम अपनी मोहब्बत को बुलाकर उनका सहारा बनना चाहते हो। वाओ, ग्रेट। ये क्यों नहीं कहते कि वो तुम्हें अच्छी लगने लगी है? सिद्रा, मोहब्बत की पहली सीढ़ी एतबार की होती है, और हम दोनों में जब एतबार ही नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम? ये बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं। कितना आसान होता है ना, कितना आसान होता है ना तुम मर्दों के लिए आसानी से दामन छुड़ा लेना। आई एम सॉरी चित्रा, हम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि हम यहीं रुक जाएं। अगर हम रिश्ते में बंद भी गए तो हम दोनों के बीच में ना भरोसा होगा ना ही एतबार, और इसकी वजह तुम्हारा शक है। मुझे इल्जाम मत दो, मैं तो आज भी तुम्हें चाहती हूँ कि तुमने रास्ता बदला, तुमने बेवफाई की है। मैंने बेवफाई नहीं की, या फिर यूं समझ लो कि एक मजलूम को उसका हक दिलाते दिलाते मैंने